आज पुनः हरिओम क्लासेस नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने द फन दे हैड पार्ट 2 बाई आइजक असिमॉव के द्वारा लिखा गया लेसन लेकर के प्रस्तुत हैं। पिछली बार हमने पढ़ा जब टॉमी और मार्जी आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के दौरान वो बराबर टेस्ट पे टेस्ट सही नहीं होता है तो उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर जो क्षेत्रीय निरीक्षक हैं उनको बुलाती है और बुलाने के बाद वापस अपनी बालिका के लिए सही तरीके से काम करे। तो वास्तव में फिर आने के बाद देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा क्या होता है। He was a round little man. He was a round little man. Round means गोल होता है, little means नाटा मैन आदमी। कहने का मतलब कि जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, और वो भी काउंटी इंस्पेक्टर कैसे, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि यह बात हो रही है 2157 यानी 2157 आज के बाद वो तिथि निर्धारित की गई है। उस पर उस वक्त जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे टीचर कैसे होंगे, यांत्रिकी अध्यापक होंगे, आज की तरह से नहीं होंगे। तो वह जो यांत्रिकी अध्यापक जो उसके घर में था और बाहर से जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे वह भी एक रोबोट की तरह थे। तो वह आते हैं, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक नाटे कद के व्यक्ति, विथ अ रेड फेस, जिनका चेहरा कैसा था, बिल्कुल लाल यानी गोल मटोल, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उनके साथ क्या था, होल बॉक्स, पूरा एक बॉक्स था और उस बॉक्स में सारे औजार रखे हुए थे। टूल्स मीन्स औजार और बॉक्स, उस बॉक्स में उनके पास औजार था। विथ डायल्स, उसमें डायल्स भी थे, एंड वायर्स, तार, पूरे बॉक्स को लेकर के वहां पर पहुंचते हैं। हे स्माइल्ड, वह मुस्कुराए, एट मार्जी, जो मार्जी नाम की बालिका है उस मार्जी को देख करके वह मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उन्होंने क्या किया कि उस बालिका को एक सेब दिया, उसको एक सेब दिया खाने के लिए। एंड देन, और तब टुक द टीचर अपार्ट, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो आने के बाद क्या करते हैं कि टीचर को, तो टीचर कौन था, आज की तरह जो टीचर हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस वक्त एक एक टीचर एज ए मैकेनिकल टीचर वह उसके घर पे था। उस मैकेनिकल टीचर को जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उसको ले करके अपार्ट, उसको थोड़ा सा दूर लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसी मैकेनिकल टीचर के अंदर जो भी मटेरियल थी पढ़ाई संबंधी उसमें डाला जाता था। तो उसमें जो बार बार गलती हो रही थी उसी को सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आए थे। तो उस टीचर को क्या करते हैं कि वहां से दूर लेकर के जाते हैं। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को विश्वास था, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। यहां पर वो कह रही है कि ही वुडंट नो, उसको यह है कि ये भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ही वुडंट नो, वो नहीं जानते हैं हाउ टू पुट, कैसे इसको ठीक किया जाए, टुगेदर अगेन, आगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन ये जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जो क्षेत्रीय निरीक्षक थे, उनको पता था कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो आते हैं, उनको पता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। एंड आफ्टर, और उसके बाद, एन आवर, 1 घंटे के बाद, आर सो, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक। ठीक 1 घंटे के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उसको ठीक 1 घंटे तक लेकर के सब उसमें अपना सामान वगैरह डाल करके सही करते हैं, और 1 घंटे के बाद पुनः लार्ज, वो जो टीचर थे जो उसके घर पे रखा गया था बालिका के, ब्लैक एंड अगली, वापस बिल्कुल एकदम वो काला और कुरूप उसका हो जाता है स्थिति, उसका चेहरा
काला होता है और बिल्कुल कुरूप हो जाता है। विथ अ बिग स्क्रीन, और वो जो उसकी स्क्रीन थी वो पूरी स्क्रीन फिर वापस बड़ी दिखने लगती है, जिसके अंदर ऑन विच, जिसके ऊपर ऑल द लेसन्स, सभी पाठ वर सोन, दिखने लगे। जो भी पाठ उसमें डाला गया था, कहने का मतलब कि आज जैसे अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर में कोई भी अगर हम इनपुट डालते हैं तो ही हमको आउटपुट निकल करके सामने आता है। तो उस जो यांत्रिकी टीचर थे, उस यांत्रिकी टीचर के अंदर जो पहले व्यवस्था थी अब वो खराब हो गया था, लेकिन जब काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा उसको सही कर दिया जाता है तो वापस फिर वो सब सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को दिखाने लगता है। वहीं दिखाया गया यहाँ पे कि वर सोन उस पर प्रदर्शित होते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जो क्वेश्चन उसे पूछा जाता है, जो भी प्रश्न और उत्तर उसे पूछा गया वो सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर उस स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। आफ्टर दैट वाजंट सो बैड, लेकिन अब इसे है कि दैट वाजंट सो बैड, अब उस बालिका के लिए जो पहले जो बहुत बुरा लगता था कि हमारे लिए अध्यापक बहुत बुरा है, वहां पर यह बताया गया है कि जो पहले उसके लिए बहुत बुरा था, दी पार्ट, क्योंकि पार्ट मीन्स होता है भाग, जो मार्जी को भाग दिया था, पार्ट मीन्स भाग, मार्जी हेटेड, जिस भाग से मार्जी घृणा करती थी, हेट सेकेंड फॉर्म हेटेड, मोस्ट अत्यधिक घृणा करते थे, वाज द स्लॉट। स्लॉट का मतलब एक खांचा होता है जिसमें उसमें हम डालते हैं। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें क्या करती है कि वह अपना गृह कार्य, वो जो बालिका है पुट होमवर्क, उसमें अपने गृह कार्य को डालती है, एंड टेस्ट पेपर्स, और जो भी उसके परीक्षा के प्रश्न पत्र होते हैं वो टेस्ट पेपर उसको उसमें डालती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। पंच कोड एक जो कंप्यूटर की भाषा होती है, उस कोड के द्वारा उस कोड को उसमें डाल करके अपने सारे जो है आंसर को उसमें वो डालती थी उस पंच कोड के माध्यम से। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। तो ये जो चीज यहां बताया गया है कि दे मेड हर, उसे चीज सिखाया गया था कब, When she was 6 years old, जब वो 6 वर्ष की बालिका थे तभी से यह जो पंच कोड था कैसे उसको इनपुट के रूप में डालना है यह उसको बताया गया था। एंड द नेक्स्ट, she was 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर, ये जो मैकेनिकल टीचर हैं कैलकुलेटेड, इन्होंने गणना किया, दी मार्क्स इन नो टाइम। अब उस अध्यापक को जो इन्होंने सही किया, जो मैकेनिकल टीचर थे, अब वो जब सही कर दिए तो इसने जो कुछ भी डाला तो जो भी वहाँ पे ये जो मैकेनिकल टीचर थे तुरंत कैलकुलेट करके उसको बता दिए कि नहीं वास्तव में तुम्हारा मार्क्स क्या है। और इससे पहले यही वो जो मार्जी थी उसमें डालती थी तो बार बार जो सही करने के बाद भी वो आंसर उसका सही नहीं आता था। इसी चीज को हम आगे पैसेज में देखते हैं कि वास्तव में फिर वो क्या करते हैं। इस पैसेज में हमने देखा कि काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको सही किए, उसके बाद आगे हम देख रहे हैं कि उसके बाद द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, ये जो निरीक्षक आए थे वह निरीक्षक मुस्कुराए। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उन्होंने उसको सही कर लिया, अपना कार्य समाप्त कर चुके तो वह मुस्कुराए। एंड पैटेड मार्जेस हेड, उन्होंने उसके सिर को थपथपाया, प्रेम के साथ उसके सिर को थपथपाया। पैटेड मीन्स थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, उन्होंने कहा श्रीमती जॉन्स यह छोटी बालिका की गलती नहीं है। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स, छोटी बालिका की फॉल्ट मीन्स गलती,
मिसेस जॉन्स। कह रहे हैं कि यह उस बालिका की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो ये बता रहे हैं कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है, जियोग्राफी मीन्स भूगोल का क्षेत्र है, सेक्टर मीन्स क्षेत्र, वाज गियर्ड मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गलती से ऊपर के बच्चों के लिए, एवरेज जो बालिका का स्तर होता है पढ़ने का, उससे ऊपर का चीज उसमें डाल दिया गया था। लिटिल टू क्विक, थोड़ा उसको जल्दी लोगों ने उस भूगोल के क्षेत्र को डाल दिया था, उसके चलते वो काफी गलती करती थी। These things happen, ये जो लिखा गया है कि these things happen, ऐसी गलतियां होती हैं, sometimes, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। I've slowed it up to an average 10-year level। जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कहा कि मैंने इसको कम कर दिया है। I've slowed, मैंने इसको धीमा कर दिया है। इट अप टू एन एवरेज 10-year गर्ल्स, जो एक 10 वर्ष की बालिका होती है, जो उसका स्टैंडर्ड है पढ़ाई का, हमने उसके लेवल तक इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में या वस्तुतः, दी ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर, पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके जो विकास का पैटर्न है, जो आपकी बालिका है उसका जो विकास का क्रम है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बिल्कुल संतोषजनक है। कुल मिलाकर जो आपकी बच्ची का प्रगति रिपोर्ट है वो बिल्कुल संतोषजनक है, इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जिज हेड अगेन, और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे पुनः प्रेम के साथ उस बालिका के सिर के ऊपर पैटेड, उन्होंने क्या किया, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, पैटेड मार्जी हेड अगेन, उसको मतलब ये जताया कि बेटा तुम सही हो, तुम्हारी गलती नहीं है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड मीन्स वो निराश थी। वह जो बालिका थी वो बिल्कुल निराश थी, मार्जी हताशा में थी। क्यों हताशा में थी? शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा था, ये सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर, उसको ये था कि ये जो दे वुड टेक द टीचर कहाँ लेके जाएंगे, अवे ऑल टुगेदर, उसको था कि ये जो हमारे टीचर हैं इसको लेकर के यहाँ से दूर जाएंगे। वो आशा करती थी कि ये जो शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, ये टीचर को क्या करेंगे, हमसे ये दूर ले जाएंगे, ऑल टुगेदर। ये उसको, चूंकि पहले तो घबराती थी, लेकिन जब टीचर ने सही कर दिया, जब काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा उसको ठीक कर दिया गया और टीचर ने उसके डाले गए प्रश्नों का जब सही से उत्तर देना शुरू कर दिया, तो वही टीचर उसके लिए अच्छा लग रहा था। लेकिन अब उसको ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस इस टीचर को हमसे दूर लेके जाएं, क्योंकि बात हो रही है उस वक्त की जब आज की तरह विद्यालय नहीं होंगे। तो उसको ये था कि जो टीचर हैं मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं किसके साथ पढ़ाई कर पाऊंगी, यही उसको चिंता सता रही है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फार, वो बता रही है कि एक बार दे हैड वे लेके गए थे, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के अध्यापक को ऐसे ही एक बार उन्होंने यहाँ से लेकर के, यानी घर से लेकर के दूर चले गए थे। अवे फार नियरली ए मंथ, नियर मीन्स लगभग, अ मंथ, 1 महीने के लिए टीचर को यहाँ से दूर लेकर के चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का क्षेत्र था, जो इतिहास के मैटर उसमें डाले गए थे, उस मैकेनिकल टीचर के अंदर वो पूरा रूप से खाली हो गया था। तो वापस उसको लगभग 1 महीने के लिए स्कूल वाले, जो उस तरह के स्कूल थे, वो यहाँ से दूर लेके चले गए थे। तो वहीं उसको चिंता सता रही कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मेरे टीचर को दूर लेकर के चले जाएं। सो शी सेड टू टॉमीज, उसने टॉमी से कहा, वहीं करे कि सो शी सेड टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुडंट एनी वन राइट अबाउट स्कूल्स, इसीलिए उसने कहा था कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता है।
अब यहाँ पे जो है लेखक ने उस चीज़ को दर्शाया कि शुरू में ही जब वो किताब मिली थी तो किताब में बताया गया था कि इस तरह के विद्यालय थे, तब वो कह रहे कि विद्यालय में लिखने की क्या ज़रूरत है। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और जो भी इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। और इसके अगले पार्ट क्रमशः आपको धीरे धीरे दिए जाएंगे। धन्यवाद।